अक्सर मुझसे युवा आयु के मेरे भक्त मुझसे एक ही सवाल करते हैं, गुरुजी सट्टे का नंबर बताइए। गुरुजी कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे हम गढ़ा हुआ धन प्राप्त कर सके। और एक बार की बात है, मेरा गुरु दीक्षित भक्त उड़ीसा से एक तांत्रिक को पकड़ के लाया। उसको अंदेशा था कि उसके घर में गड़ा हुआ धन है। रात को तांत्रिक रुका और कुछ उसने पूजा विधि करी, पर सुबह तक जब सुबह लोग उठे तो देखा कि घर का कुछ भी जो पैसे और जो उनके पास जो भी वस्त्र आभूषण से लेकर भाग गए। तो मैं आपको बताऊं, आजकल लोगों के साथ बहुत ही इस गड़े हुए धन के लिए लोग बहुत परेशान हैं, क्योंकि लोग मेहनत नहीं करना चाहते और उन्हें कोई सही मार्गदर्शन नहीं मिलता। तो आज मैं आपको 3 शास्त्रीय वैध और प्राचीन विधियां बता देता हूं गड़े हुए धन को प्राप्त करने की। पर ये कठिन विधियां हैं, पर अगर आप इसे सच्ची आस्था और सच्ची भक्ति से कर लेते हैं तो आप गड़े हुए धन को प्राप्त कर सकेंगे। और यदि आपके घर में गड़ा हुआ धन है तो आप उसको भी पता कर सकेंगे कि आपके घर में गड़ा हुआ धन है या नहीं। भारत पहले सोने की चिड़िया होता था और हमारा हर मनुष्य पहले सोने के आभूषणों में, सोने की असरफियों में ही हमारे भारत में लेन देन होता था। और हर जगह संभव है कि हमारे भारत में गड़ा हुआ धन होगा, हर जगह पर ऐसा है, उसको ढूंढना मुश्किल है और आप बहुत सारे आडंबरों में पड़ जाते हैं। और अभी जो राजेश भाई ने सवाल पूछा, तो आज मैं आपको 3 शास्त्रिक वैदिक मंत्र विधि बता देता हूँ और अच्छी तरह समझा देता हूँ कि आपको किस तरह से करनी है और किस तरह से आपको उसका लाभ लेना है। और इससे आप अपने घर में गड़ा हुआ धन है या कहीं गड़े हुए धन का मार्ग है या कहीं भी आप पता कर पाएंगे। आपको किसी भी आडंबर में पड़ने की, किसी भी तांत्रिक के आगे चक्कर लगाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अब मैं आपको विधि की ओर ले चलता हूँ। पहले मैं आपको रावण संहिता का गणेश भगवान का मंत्र बताऊंगा जो रावण संहिता में आया है। दूसरा रुद्रयामल तंत्र से माता पद्मावती का मंत्र बताऊंगा और तीसरा मैं आपको हनुमान शावर तंत्र के तहत जो मंत्र आया है वह बताऊंगा। तो पहले मैं आपको भगवान गणेश का वह मंत्र बता देता हूँ और उसकी विधि बता देता हूँ। पहला जो मंत्र है वो निधि दर्शन मंत्र है। ओम नमो विघ्न विनाशाय निधि दर्शन कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र में जहाँ निधि दर्शन का जिक्र आया है वहाँ आपको गड़े हुए धन के दर्शन होंगे। और मैं आपको बताऊं, इस मंत्र को 11,000 बार 11 दिनों में जाप करना है। थोड़ा ज्यादा है, पर आप भी जानते हैं गड़े हुए धन को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। पर यह जो मंत्र है वो रावण संहिता से है, जो आपको अवश्य लाभ देगा और आपके जीवन में गड़े हुए धन को प्राप्त अवश्य कराएगा और आपको गड़ा हुआ धन ढूंढने में अवश्य आपकी मदद करेगा। अब मैं आपको द्वितीय मंत्र बताता हूँ, उसके बाद सभी मंत्रों की एक साथ विधि बता देता हूँ। एक ही विधि है तीनों मंत्रों की। अब मैं आपको द्वितीय मंत्र बताता हूँ। अब मैं आपको द्वितीय मंत्र बताता हूँ रुद्रयामल तंत्र से। द्वितीय मंत्र है ओम ह्रीम पद्मावती देवी त्रिलोक वासिनी कतः कतः ह्रीम स्वाहा। यह मंत्र भी आपको रुद्रयामल तंत्र में और आपको रावण संहिता में प्राप्त हो जाएगा। इस मंत्र को 21 दिन में लगातार आपको 21 दिन में 21,000 बार जाप करना है, मतलब रोजाना 1,000 बार जाप करना है। और फिर इसकी विधि में आपको अभी बताऊंगा। पहले मैं हनुमान शावर तंत्र का तीसरा मंत्र बताता हूँ, जो आपके लिए हनुमान जी धरती के पुत्र हैं, भूमि पुत्र हैं हनुमान जी, और हनुमान जी पवन पुत्र हैं, उनका आशीर्वाद आपको दिलाएगा और वह सबसे आसान विधि है। तो मैं पहले आपको हनुमान जी का शावर तंत्र का मंत्र बता देता हूँ, उसके बाद में आपको तीनों विधि जो एक ही है वह मैं आपको बताऊंगा। तीसरा मंत्र है जजीरा वीर भूमि का अधिकार, गुप्त धन का करो उद्धार, हनुमान स्वामी सत्य नाम, गुप्त निधि का बताओ धाम। इस मंत्र को आपको रोजाना 155 बार जाप करना है और आपको 11 दिनों तक 155 बार जाप करने के बाद आपको तीनों मंत्रों में यही विधि करनी है। एक नारियल लेना है, नारियल के ऊपर लाल कुमकुम और पीली हल्दी से उस नारियल के ऊपर सुपारी को रख लेना है और सुपारी को रखने के बाद नीचे चावल और आपको पान का पत्ता भी रख लेना है। गीले चावल, पान का पत्ता, फिर नारियल और उसके ऊपर सुपारी और पत्ता। इस तरह से रखने के बाद
आपको जहां भी धन का पता चल रहा है वहां पर इन तीनों मंत्रों को बोलने के बाद 108 बार उस कपड़े में, लाल कपड़ा जो आपने लिया है उस लाल कपड़े में आपको सभी चीजों को लिपेट देना है। ऊपर से मौली का अलावा आपको बांध देना है। यदि आप उस जगह पर इन चीजों को दबा देते हैं, कुछ दिनों बाद देखते हैं नारियल का पानी सूख जाता है और सभी चीजें अपनी जगह से अगर आपको गायब मिलती हैं, तो आपको समझ जाना है उस जगह धन है, माता है। वह आपको पान के पत्ते पर सर के नीचे रख के सोने से, दिन लगातार यह साधना करने से, जो भी जितने दिन भी यह साधनाएं बताई हैं उतने दिन करने से माता आपको स्वप्न में दर्शन देकर भी माता पद्मावती आपको बताती है कि माता आपको सपने में ही अवगत कराती है आपके घर में धन है कि नहीं। ये तीनों मंत्र जब तक आप साधना, जितना मंत्र की संख्या बताई है उतनी दिन साधना करें और उस समय दीपक अवश्य जलाएं। आपको सच्ची भक्ति से करें, भला होगा।